नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? हमें आशा है कि आप सब कुशल मंगल होंगे। हमारी आज की कहानी हमें सिखाएगी कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि यह छिपकर मारता है। दोस्तों, यक्षराज कुबेर अपार धन संपत्ति के स्वामी थे। यहाँ तक कि देवता भी उनके जैसा ऐश्वर्य पाने को लालायत रहते थे। पर यह संपत्ति कुबेर की स्वयं की अर्जित की हुई नहीं थी, बल्कि ब्रह्मा जी ने उन्हें पुण्य परमार्थ में लगाने के लिए प्रदान की थी। इतना धन और ऐश्वर्य पाकर धीरे धीरे कुबेर के मन में इस बात का अभिमान पैदा हो गया कि यह समस्त धन संपदा उन्हीं की है और वे इसे जैसे चाहे खर्च कर सकते हैं। इसी क्रम में वे इस संपत्ति को अपने स्वार्थ में उपयोग करने लगे और उनका अहंकार यहाँ तक बढ़ गया कि धन के मद में आकर उन्होंने देवराज इंद्र तक का अपमान कर दिया। ब्रह्मा जी से यह सब छुपा ना रह सका। उन्होंने कुबेर को पतन से बचाने का निश्चय किया। एक दिन वे अकस्मात ही कुबेर के यहाँ जा पहुँचे। स्वयं विधाता को आया देखकर कुबेर ने उनका बहुत ही सम्मान किया। कुशल क्षेम के पश्चात ब्रह्मा जी ने उन्हें एक महाभोज करने का आदेश दिया, जिसे सभी देवताओं और गंधर्वों के साथ साथ अन्य सभी उच्च स्तरीय आत्माओं को भी निमंत्रित किया जाना था। सबको निमंत्रण देने के पश्चात कुबेर भगवान शिव के पास भी पहुँचे। उनसे प्रार्थना करते हुए कुबेर ने कहा, भगवान, मैंने एक महाभोज का आयोजन किया है, जिसमें देव, दानव, गंधर्व, यक्ष, नाग और सभी ऋषि मुनि भी सम्मिलित होंगे। इस भोज में कोई भी जीव अतृप्त होकर नहीं लौटेगा। मेरी आपसे प्रार्थना है, आप भी महाभोज में माता पार्वती और पुत्रों सहित पधारें, जिससे इस महाभोज की ख्याति दूर दूर तक फैल जाए। भगवान शिव ने कुबेर की वाणी में छुपे अहंकार को पहचान लिया। उन्होंने कुबेर को रूखा जवाब देते हुए कहा, देखो, मैं और पार्वती तो एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए स्वर्ग जा रहे हैं, इसीलिए तुम्हारे भोज में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे, परंतु गणेश को मैं निश्चित रूप से भेज दूंगा। यदि उन्हें तृप्त कर सको तो समझना कि तुमने हमें भी तृप्त कर दिया है। कुबेर शिवजी को प्रणाम करके चले गए। इधर कुबेर ने जैसे ही महाभोज का आरंभ किया, वैसे ही गणेश जी वहां पहुंच गए। जब कुबेर उनका पूजन सत्कार करने लगे तो गणेश जी ने यह कहकर मना कर दिया कि पूजन वंदन सब बाद में करना, पहले मुझे भोजन कराओ, इस समय मुझे बहुत तेज भूख लगी है। विघ्नेश्वर गणेश जी के स्वभाव से परिचित कुबेर ने सर्वप्रथम उन्हें ही भोजन कराया। पर यह क्या, खाना परोसने भर की देर थी। गणेश जी ने उसे तुरंत चट कर लिया। गणेश जी को पुनः भोजन परोसा गया, पर वे फिर से तुरंत ही उदरस्थ कर गए। सबके देखते देखते गणेश जी ने भोजनशाला में बना समस्त भोजन समाप्त कर डाला। संपूर्ण आयोजन में खलबली मच गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। यह देखकर कुबेर बहुत ही घबरा गए और इधर गणेश जी का पेट ही नहीं भर सका। बाकी अतिथि क्या खाएंगे, यह सब सोचकर कुबेर लज्जा के मारे मुंह लटकाए खड़े थे। उधर गणेश जी भोजन की प्रतीक्षा में अतृप्त बैठे थे। जब उन्हें सब हाल मालूम हुआ तो उन्होंने क्रोध में कुबेर का तिरस्कार करते हुए कहा, क्यों, तुम तो कह रहे थे कि मैं सभी को तृप्त करूंगा और यहाँ तुम मेरे अकेले का ही पेट नहीं भर पाए। अब कहाँ गई तुम्हारी वह अकड़ जिसके बल पर तुमने सभी का पेट भरने की डींगे मारी थी। और गणेश जी उठकर कैलाश को चल दिए। वहाँ जाकर उन्होंने शिवजी से कहा, पिताजी, आपने मुझे किस भिखारी के यहाँ भेज दिया जो मुझे अकेले को भी तृप्त ना करा सका। यज्ञ भंग की आशंका से भयभीत कुबेर भी सीधे कैलाश की ओर भागे और वहां जाकर भगवान शिव के चरणों में लौटकर यज्ञ की रक्षा करने की प्रार्थना की। भगवान रुद्र ने उन्हें अभय दान देते हुए कहा, कुबेर, यह संपत्ति तुम्हारी स्वयं की नहीं है, बल्कि तुम इसके संरक्षक मात्र हो। आज अपने अहंकार के कारण ही तुम्हें इस प्रकार सम्मानित लोगों के बीच लज्जित होना पड़ा। अब जाओ और अपना महाभोज पूरा करो। आगे से फिर कभी अभिमान मत करना। उदारता से इस धन का उपयोग दूसरों की सेवा के लिए ही करना, कभी अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं। कुबेर ने फिर कभी अहंकार ना करने का वचन दिया और चुपचाप शिवजी को प्रणाम करके चले गए। तो दोस्तों, कहा जाता है कि घमंडी के लिए कहीं कोई ईश्वर नहीं, ईर्ष्यालु व्यक्ति का कोई पड़ोसी नहीं और कायर का कोई मित्र नहीं। हमें आशा है यह कहानी आपको शिक्षाप्रद लगी होगी। आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं और
कृपया ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। शुभ दिन।